देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ बेटा, मैंने सोचा तेरे शामू चाचा के साथ आज मैं भी तुझे स्कूल से लेने चलता हूँ। बहुत अच्छा किया। शामू चाचा के साथ आप रोज मुझे लेने आया करो। बेटा रोज नहीं आ सकता। क्यों बेटा? सिर्फ शामू चाचा के साथ स्कूल आना जाना अच्छा नहीं लगता आपको? हा? अच्छा लगता है, लेकिन अगर बाबा भी होंगे तो और भी अच्छा लगेगा ना। सीधे सीधे बोलो ना कि शामू चाचा मुझे आपके साथ स्कूल नहीं जाना है। ठीक है, मत जाओ, मुझे भी क्या पड़ी है, मैं भी लेने नहीं जाऊंगा। कल से सीधे अपने बाबा के साथ ही जाना स्कूल, उन्हीं के साथ आना, बाबा वाली। कल तो मेरी छुट्टी है। कल तो मेरी छुट्टी है, और परसों तरसों कभी तो जाओगे स्कूल। नहीं लेने जाऊंगा, देख लेना। बाबा, चाचू नाराज हैं? हाँ बेटा, जाओ मना लो। शामू चाचा, शामू चाचा, अगर आप नाराज हो तो मैं भी नाराज हूँ। कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल नहीं जाएगी? ऐसे कैसे चलेगा? स्कूल नहीं जाऊंगी ऐसा नहीं बोलते। स्कूल नहीं जाएगी तो पढ़ेगी लिखेगी कैसे? हाँ, बड़ी कैसे बनेगी? आप तो नाराज हैं। अब अरे मैं अपनी गुड़िया से कैसे नाराज हो सकता हूँ, अपनी कोयना से? हाँ? बस मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही थी। देखो बाबा, तो मैंने शामू चाचा को कैसे बुद्धू बना दिया। मुद्दे बना दिया। बाबा, कल मेरी छुट्टी है ना, हम खूब मस्ती करेंगे। मैं, आप, गीता, शामू चाचा, हम सब मिलके क्रिकेट खेलेंगे। देखेंगे बेटा। हाँ खेलेंगे ना, खेलेंगे क्यों नहीं, जरूर जरूर। पापा, लेकिन कल छुट्टी किसमें है? पता नहीं, मैं बता दूं आपको। छुट्टी ऐसा है ना कि कल वो त्योहार है ना। ये गलत है बेटा। ये ज के नीचे बिंदी लगाओ, फिर जाके जबान बनता है। हाँ, मेरी बच्ची बहुत होशियार है। इस साल फर्स्ट आएगी ना क्लास में। बाबा, हाँ बेटा। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? बेटा ये अचानक सवाल। बोलो ना बाबा। हाँ करता हूँ बेटा। कोई ना। हाँ? कोई ना, इधर आओ। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। फ्रॉक? हाँ, अच्छी है। देखो बाबा, अच्छी है ना? हाँ अच्छी है बेटा। मैं इसे पहन लूं? हाँ पहन लो। मैं बाजार गई थी तो सोचा कोयना के लिए फ्रॉक ले आऊं। शारदा घर पे नहीं है? नहीं, वो फैक्ट्री गई है। बहुत मेहनत कर रही है वो आजकल, तभी फैक्ट्री इतनी अच्छी चल रही है। वैसे आपका सहयोग भी कुछ कम नहीं है। अगर आप कोयना का ध्यान न रखें तो फैक्ट्री कहाँ से चलेगी? कब तक लौटेंगी वो? कुछ कह नहीं सकता। तब तो आज बात नहीं हो पाएगी। कैसी बात? वो पता नहीं मुझे आपसे सीधी ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। असल में मैं दुकान दोबारा खोलना चाहती हूँ। उसका नाम भी बदलकर श्याम टेक्सटाइल्स रखने का सोचा है। श्याम से बात हो गई है, वो भी यही चाहता है, लेकिन कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अब श्याम को तो आप जानते ही हैं, वो तो ये सब कहेगा नहीं आपसे, तो मैंने सोचा मैं ही बात कर लूं। कुछ पैसों का इंतजाम हो सकेगा क्या? रत्ना जी, दरअसल
हाल ही में हमें एक फैक्ट्री संभालने का काम सौंपा गया है और हमें वो फैक्ट्री किसी भी हालत में कामयाब बनाना है। इसीलिए हमने बहुत सारे कारीगरों को रख लिया है ताकि काम जल्दी हो सके और बहुत ज़्यादा हो सके और सही समय पर हो सके। अब कारीगरों की तनख्वाह और फैक्ट्री का किराया मिलाकर कई महीने तक हमारे हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। और तो और हमारे कुछ कर्जे हैं जो हमें बहुत जल्दी चुकाने हैं। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर शाम दुकान खोलना चाहता है तो मैं कोशिश जरूर करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं, इसमें चिंता की क्या बात है। अगर शाम की खुशी इसी में है तो। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं जानती थी आप अपने दोस्त की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वैसे कब तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा? बहुत जल्दी। थैंक यू। माँ, देखो ये फ्रॉक अच्छी है ना? रत्ना आंटी ने दी। तुम रत्ना आंटी को नहीं जानती, वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने उस दिन मेरी स्कूल यूनिफॉर्म भी इस्त्री की थी। छोटी माँ के पास मेरे लिए समय ही नहीं है, वो घर पर ही नहीं रहती। और आजकल बाबा भी मुझे डांटने लगे हैं। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम रोज मेरे सपने में आती हो। तुम सचमुच में नहीं आ सकती? देखिए, अच्छी बात है कि श्याम और रत्ना एक नए सिरे से काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएंगे उन्हें देने के लिए? मैं भी यही सोच रहा था शारदा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हम अपनी फैक्ट्री से अगर। आप भूल रहे हैं, वो फैक्ट्री हमारी नहीं, मिस्टर सल्दाना की है। उन्होंने वो फैक्ट्री हमें सिर्फ चलाने के लिए दी है, और इस वक्त उस फैक्ट्री से इतनी बड़ी रकम निकालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मैं जानता हूं कि हमारा काम भी नया नया शुरू हुआ है, लेकिन फिर मैं शाम के भविष्य के बारे में सोच रहा था। आखिर उसके भी तो कुछ सपने होंगे, और अगर शाम की खुशी इसी में है कि वो दुकान खोलना चाहता है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी शारदा। देखिए, मैं आपके जज्बात को समझती हूँ। श्याम के लिए आपकी जो भावनाएं हैं वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त इस मामले में हमारे लिए कुछ करना मुश्किल होगा, क्योंकि फैक्ट्री से इतनी बड़ी रकम निकालने का मतलब होगा अच्छी खासी चलती फैक्ट्री को बंद कर देना, एक मौका हाथ से गवा देना।
और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहती, और शायद आप भी नहीं चाहते होंगे। रघु, जी रत्ना जी। रघु, वो तुम्हें याद है मैंने तुमसे पैसों के लिए कुछ बात की थी, कुछ इंतजाम हुआ क्या? मैंने शारदा से उसके बारे में बात की थी रत्ना जी, लेकिन उनका कहना है कि अभी हमारे लिए इतने पैसों का बंदोबस्त करना जरा मुश्किल होगा। मुश्किल तो होनी ही थी रघु। पैसे का हिसाब किताब शारदा के हाथ में जो है, अगर ये सब तुम्हारे हाथ में होता तो मुझे पूरा यकीन है तुम अपने दोस्त की दुकान के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करते। पैसे अभी नहीं है रत्ना जी। क्या बात हुई बेबी? पैसे का इंतजाम नहीं हुआ लल्लू। कमाल है, श्याम टेक्सटाइल्स को भी नहीं? कैसे होगा लल्लू? सारा हिसाब किताब शारदा के हाथ में जो है, और वो बहुत समझदारी से पैसा खर्च करती है। समझ गया। क्या? यही कि उसकी सोच को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसकी सोच थोड़ी सी हिल जाए और वो ज्यादा सोच समझकर काम करने की आदत थोड़ी बदल ले। शराब, शराब, बकवास करते रहते हो, दिमाग खा रहे हो मेरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। बेबी, उस औरत को सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं बेबी, बस देखते रहना। लिखा है कि डिज़ाइन नंबर 2 और डिज़ाइन नंबर 3 का माल हम उन्हें जल्द से जल्द पहुंचा दें। नो प्रॉब्लम। हेलो, मैं कोयना बोल रही हूँ। शामू चाचा अभी तक मुझे लेने नहीं आए। एक मिनट। मैम, कोयना का फ़ोन है। वो पूछ रही है कि उसके शामू चाचा उसे लेने अब तक आए क्यों नहीं। उसे कह दो कि वो निकल चुके हैं, किसी भी वक्त वहाँ पहुँच जाएंगे। हेलो कोयना, आपके शामू चाचा यहाँ से निकल चुके हैं, बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचते होंगे। ओके, ठीक है। और कुछ खास नहीं है, इसे फाइल कर दो, मैं अभी आती हूँ। हेलो हेलो, कैसी हो बेटा? हेलो हेलो, रत्ना कैसी हो बेटा? मैं ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा? भगवान ना करे तुझे कभी कुछ हो। मैं तो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही थी। आप इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हैं? ऐसा क्यों कह रही है बेटा? मैं तेरी माँ हूँ। देखिए, आपकी पहचान मेरे लिए थोड़ी बदल गई है। जब आप मेरी माँ थी तो मैं आपको माँ कहती थी। अब आप मिसेस वर्मा हो गई हैं तो मिसेस वर्मा कहती हूँ। अगर तुझे अपनी माँ को दुखी पहुँचाना है तो कोई और तरीका अपना ले, लेकिन माँ कहने और माँ सुनने का हक तो मत छीन। ये हक मैंने नहीं, आप लोगों ने मुझसे छीना है। मैंने तो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा था। जब आप लोगों ने रिश्ता खत्म ही कर दिया तो आप मुझसे कैसे आशा करती हैं कि मैं उसे बरकरार रखूंगी? रत्ना बेटा, क्या कहने भर से खून के रिश्ते टूट जाते हैं? क्या तेरे ना मानने से वो तेरे डैडी या मैं तेरी माँ नहीं रहूंगी?
क्या हमारा तेरे लिए लगाव, अपनापन, चाहत सब खत्म हो जाएगी? क्या तू हमारे बारे में या हम तेरे बारे में सोचना छोड़ देंगे बेटा? भारती जी। श्याम सर गए? हाँ गए। कितनी देर हुई? 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट। आपके लिए डायरेक्ट लाइन पे फ़ोन है। किसका है? कुछ कहा नहीं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। हेलो शारदा जी, आप बहुत जल्द बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने वाली हैं। कैसी परेशानी? आपकी बेटी कोयना स्कूल से अकेली घर की तरफ चल तो पड़ी है, लेकिन पता नहीं वो घर पहुंचेगी या और कहीं। हेलो